नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पारामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की। 2023 इसीलिए 2024 में हम लोग बात करें 2023 की, तो 2023 इसलिए क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन जो है वह 2023 में ही जारी कर दी गई थी, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2023 बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप जो है आज यानी कि 23/1/2024 से प्रारंभ हो रही है। तो ये किस तरह की वैकेंसी है, इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्या होना चाहिए, उसका एज लिमिटेशंस क्या है, इन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। कब से फॉर्म फिलअप शुरू होगा और कब तक चलेगा, सभी चीज़ों को डिटेल में हम लोग यहाँ बात करेंगे। इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे उस पर भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उस पर हम लोग बात करें तो ये जो झारखंड पारामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है, इसमें दो तरह की भर्तियां आई हैं। एक नियमित भर्ती है और दूसरा बैकलॉग भर्ती है। नियमित भर्ती की विज्ञापन संख्या 20/2023 है और बैकलॉग भर्ती की जो विज्ञापन संख्या है वह है 21/2023। जहां तक सवाल है ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए जो शुरुआती दिन है वह आज है। आज से शुभारंभ हो रहा है। तो ऑनलाइन आवेदन 23/1/2024 से 22/2/2024 की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो ऑनलाइन आवेदन है वो आज से शुरू हो रही है यानी कि 23/1/2024 से, और कब तक चलेगी तो 22/2/2024 की मध्य रात्रि तक। मध्य रात्रि कहने का मतलब 12 बजे रात तक। अब यहाँ पे देखिए, जो आप फोटो एवं हस्ताक्षर करेंगे, जो परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे, ये कब तक आपका पूरा हो जाना चाहिए, तो उसके लिए जो डेट निर्धारित है वह है 26/2/2024। तो 26/2/2024 तक आपके फोटो एवं हस्ताक्षर साथ में परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर 28/2/2024 एक इंपॉर्टेंट डेट है जहां तक प्रिंट आउट के लिए लिंक जो है अवेलेबल होगा। आप जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसका पूरा का पूरा प्रिंट आउट एक रखना जो है जरूरी होता है। तो आप उस प्रिंट आउट के लिए जो है आप 28/2/2024 तक ही लिंक अवेलेबल है, तभी तक आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद जो है ये लिंक बंद कर दिया जाएगा, यानी कि उसके पहले ही प्रिंट आउट ले लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। कभी कभी जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय किसी तरह की कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसके लिए संशोधन का एक मौका जो है जेएसएससी देता है। तो वह मौका कब मिलेगा और उसमें किन किन चीजों को संशोधित कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो गड़बड़ी है उसका संशोधन के लिए जो तय किया गया है डेट, वह है 1/3/2024 से लेकर 3/3/2024 तक, है ना। और 3/3 जो 2024 है उसकी मध्य रात्रि तक। ऑब्वियसली यहाँ पर संशोधन जो है ये आप कर सकते हो, लेकिन किन किन चीजों का आप संशोधन कर सकते हो, किसका नहीं कर सकते हो, इस पर भी जो मान है, ठीक है, ये यहाँ पर तय कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए, नाम जो है उसमें किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, है ना। जो फॉर्म फिलअप करते समय जो है अगर आप नाम डाल रहे हैं अपना, तो नाम में किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका सुधार नहीं होगा। दूसरा क्या है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं करनी है। फॉर्म फिलअप करते समय जो है इस चीज का ध्यान रखना जरूरी होगा। ईमेल आईडी, इस पे भी आप जो है गलती नहीं कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान रखना है आपको। एवं मोबाइल नंबर, तो इन सारी चीजों को यानी कि नेम, डेट, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर, इनको छोड़कर अगर दूसरे इंफॉर्मेशन में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो इसके लिए एक मौका जो है सुधार का आपको मिलता है, और वह मौका होगा 1/3/2024 से 3/3/2024 के बीच में। अगर इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है इसको आप चेक करना चाहते हैं, तो इसको जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jssc.nic.in में जाकर इसकी पूरी जानकारी जो है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आप वहां पर भी देख सकते हैं। किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर होगी उस पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट के लिए पोस्ट होंगे। प्रयोगशाला
प्रावैधिक के लिए पोस्ट होंगे, एक्सरे तकनीशियन के लिए है और परिचारिका श्रेणी ए के लिए है। तो ये जो पोस्ट हैं इसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एज लिमिट क्या होगा उस पर बात करेंगे। अगर आपने मैट्रिकुलेशन से लेकर अब तक पढ़ाई अच्छी की है, उसमें अच्छा स्कोर किए हैं, तो वह किस तरह से आपको फायदा पहुंचाने वाला है, किस तरह से आपको मदद करेगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि हमेशा जो है आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, है ना, तो उसका एक रीजन होता है कि कब वह आपको किस रूप में बेनिफिट देगा उसका कोई अंदाजा जो है आप नहीं लगा सकते। तो मैट्रिकुलेशन में आपका क्या परसेंटेज रहा, इंटरमीडिएट में क्या परसेंटेज रहा, है ना, स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्टेड है उसमें आपने किसी तरह का कुछ काम किया है, तो वह भी आपके लिए जो है बेनिफिट किस तरह से देगा, किस तरह से आपको बेनिफिट पहुंचाता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली जो है उन सारी चीज़ों को डिटेल में जो है इसके नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। जहाँ तक सवाल हमारे चैनल का है, तो इस चैनल में आपको इस जो पोस्ट हैं, है ना, इसके लिए पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है या उसका जो सिलेबस है उसकी पूरी की पूरी पढ़ाई जो है ना, वो या तो डायरेक्टली होगी या फिर टीचमेंट ऐप पर जो है आपको कराई जाएगी, या फिर आप जो है दूसरे ऐप पर भी जो है हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। लेकिन जो भी इस परीक्षा में अपियर होंगे, अगर उसको किसी भी तरह की समस्या है, अगर वो पूरा का पूरा कोर्स करना चाहता है, तो आप संपर्क के लिए, है ना, आप संपर्क करेंगे डॉक्टर शिशिर महतो से। और इनका फ़ोन नंबर जो है ये होगा आपका 9570133474। आप इस पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। बात करके आप जो है एक तरीका जो है वो आपको बताएंगे कि कैसे या किस प्लेटफॉर्म पर जो है वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। क्योंकि ये पूरी की पूरी सिलेबस की तैयारी जो है ये आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जानकारी जो है हम लोग जारी रखते हैं। अब देखिए, ये जो विज्ञापन संख्या 20/2023 है, झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की नियमित भर्ती संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर अगर आप देखो तो जो परीक्षा शुल्क है वह 100 रुपये है, लेकिन ST/SC अभ्यर्थियों के लिए ये शुल्क 50 रुपये की होगी। अब आते हैं रिक्तियों संबंधित विवरण पर हम लोग थोड़ा चर्चा करें। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जहाँ तक सवाल है फार्मासिस्ट का, तो यहाँ पर टोटल सीट की संख्या जो है अगर आप देखो तो 560 है। यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 224, ठीक उसी तरह से जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अगर आप देखो तो 40 है ना, और बाकी सभी चीज़ों के लिए पिछड़ा वर्ग जो अनुसूचित 1 और 2 के लिए अलग अलग सीट निर्धारित की गई है यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर देखिए प्रयोगशाला प्राविधिक के लिए टोटल जो है 636 सीट है। अगर अनरिजर्व कोटि के लिए अगर हम लोग देखें तो 255 है, और बाकी सभी के लिए आपके सामने जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से एक्सरे तकनीशियन के लिए अगर आप देखें तो अनरिजर्व के लिए 45 है ना, लेकिन टोटल आपका 116 है। और यहाँ पर ST SC OBC, ठीक है, उनके लिए अलग अलग सीटें निर्धारित है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप जिस कोटि में आते हैं उस कोटि में सीट की कितनी संख्या है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। परिचारिका के लिए अगर देखें श्रेणी ए है, यहाँ पर टोटल 1173 सीटें हैं, और यहाँ पे 478 जो है अनरिजर्व्ड है, और ठीक उसी तरह से बाकी सभी कोटिवार सीटों की संख्या जो है यहाँ पर दी गई है। हालांकि कोटिवार जो रिक्तियों की संख्या है उसमें किसी भी तरह का संशोधन किया जा सकता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आमतौर पे ये संशोधन होते नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो फार्मासिस्ट है ये किस लेवल का है, तो पे मैट्रिक्स लेवल 5 है, और यहाँ पर इसका वेतनमान जो है 29,200 से लेकर 92,300 तक होता है। यहाँ पे देखिए इसके लिए जो आपका न्यूनतम शैक्षणिक
योग्यता है वह क्या है, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या मैट्रिक या फिर 10+2 या आईएससी उत्तीर्ण होना चाहिए। तकनीकी योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची या पटना अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा उत्तीर्ण होना चाहिए। अन्य शर्तें में अगर हम लोग देखें तो झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण या राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना आवश्यक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो पोस्ट है वह है प्रयोगशाला प्रावैधिक का। ये भी अगर आप देखें तो पे मैट्रिक्स इसका या इसकी जो लेवल है वह भी 5 है और 29,200 से लेकर 92,300 इसका वेतनमान होगा। तकनीकी योग्यता की अगर हम लोग बात करें, राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान यथा आरएमसीएच रांची या रिम्स रांची, पीएमसीएच पटना या पीएचआई पटना, डीएमसीएच दरभंगा आदि अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्रयोगशाला प्रावैधिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन का न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, वो प्रयोगशाला प्रावैधिक पद के लिए उम्मीदवार होंगे। आप देख लें है या नहीं है। अन्य शर्त में अगर देखें तो झारखंड राज्य पारा मेडिकल काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है। ये अन्य शर्त भी आपके लिए बेहद जरूरी है। तीसरा जो पोस्ट है वह है एक्सरे टेक्नीशियन का। पे मैट्रिक्स लेवल ये भी 5 है, 29,200 से 92,300 का वेतनमान इसके लिए भी है। और तकनीकी योग्यता की अगर हम लोग बात करें, आईएससी होना चाहिए, 10+2 में उत्तीर्णता के साथ डीएमआर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी होना चाहिए, एक्सरे, सीटी स्कैन, यूएसजी, एमआरआई टेक्नीशियन 2010 के पूर्व 10+2 या इंटरमीडिएट उत्तीर्णता के साथ एक्सरे प्रावैधिक डिप्लोमा या 1994 के पूर्व मैट्रिक उत्तीर्णता के साथ एक्सरे प्रावैधिक डिप्लोमा की डिग्री जो है आपकी होनी चाहिए। ये आपका टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे देखिए अन्य शर्त में क्या है, तो झारखंड राज्य पारा मेडिकल काउंसिल से निबंधित होना यहाँ भी आवश्यक है। और अंतिम अगर हम लोग देखें परिचारिका श्रेणी ए समूह ख में, तो पे मैट्रिक्स लेवल अगर देखा जाए तो इसका 7 है और ये 44,900 से 1,42,400 इसका आपका वेतनमान होगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या आईएससी की डिग्री होनी चाहिए। आईएससी जो है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। तकनीकी योग्यता की अगर बात करें 3 से 6 माह का जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। अन्य शर्त की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है। तो ये ज़रूरी बातें हैं। टेक्निकल जो आपके रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल जो डिग्री है आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर हम लोग बात कर लिए। अब यहाँ पे देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या जो प्रतियोगिता का स्तर है, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा कि भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में ये द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त है, तो किस तरह से आपको इस प्रतियोगिता जो परीक्षा है, इस प्रतियोगी परीक्षा में आपको किस तरह से हेल्प मिलना है, ये भी हम लोग बात करेंगे। झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप में प्रथम स्थान है उपलब्धि आपकी, तो आप बेनिफिशियरी होंगे। राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी जो हैं या राष्ट्रीय रिकॉर्ड है उनका, तो उस पर भी आपको बेनिफिट होना है। यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता का स्तर, मेडल है ना, ये सारी जानकारी जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में ये आपके लिए जरूरी होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो इन पदों के लिए जो उम्र सीमा है उसकी गणना कब से की जाएगी। तो उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना है तो संदर्भ तिथि जो है वह 1/8/2023 है, यानी कि जो मिनिमम उम्र है ना, अभी हम लोग देखेंगे जैसे कि अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूसी जो कोटा है उसमें 35 वर्ष की न्यूनतम आयु है, उसके लिए आपको इसके इस डेट से जो है आपको एज का निर्धारण करना है। वह डेट है 1/8/2023। वहीं अगर अधिकतम उम्र सीमा की गणना है तो संदर्भ तिथि की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1/8/2019 जो है
इस तिथि तक जो है आप देख सकते हैं कि अधिकतम उम्र सीमा जो है उससे क्रॉस तो नहीं हो रहा है, और न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये आप देख रहे हैं कि 18 वर्ष है। यानी कि 1/8/2023 तक जो आपका न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 से अधिक की होनी चाहिए। 18 से कम वर्ष वाले जो कैंडिडेट होंगे, ठीक है, इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखिए अधिकतम उम्र सीमा जो है अगर हम लोग बात करें तो अनरिजर्व या फिर आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 35 वर्ष की होती है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो आपका BC1 है, पिछड़ा वर्ग जो BC2 की अगर हम लोग बात करें पुरुष के लिए 37 वर्ष दिया गया है। वहीं महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे थोड़ी छूट है। देख रहे हैं आप यहाँ पे अनारक्षित जो है और जो पिछड़ा वर्ग है ना, यानी कि BC1 BC2 की महिला जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए, और साथ में अनरिजर्व कैटेगरी के भी हैं तो भी अगर महिला हैं तो उनके लिए जो है 38 वर्ष दिया गया है। अधिकतम उम्र सीमा जो है 38 वर्ष की होगी। अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए जो है 40 वर्ष की अधिकतम सीमा दी गई है। मतलब 18 साल से लेकर, है ना, 35 वर्ष, 37 वर्ष, 38 वर्ष और 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है इसमें भाग ले सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी जो डिटेल है, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये पूरी डिटेल जो है आप JSSC की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाके जो है देख सकते हैं। हम लोग एक्चुअल में बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की, है ना। ये ऑनलाइन आवेदन भरने की महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है इसकी बात जो है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कब कैसे सबमिट करना है, कब तक करना है, इस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। संशोधन वगैरह जो है कब करना है ना, इस पर भी बात हो चुकी है। ये सब आप देख लेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, यानी कि PT मेंस वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है, डायरेक्ट एक परीक्षा से आपका सिलेक्शन होना है। दूसरा क्या है, परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं होगा, अर्थात गलत उत्तर के लिए कोई अंक की कटौती नहीं की जाएगी। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 अंक प्रदान किया जाएगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो है नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे 100% जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंधन जो है वो नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप वहाँ पर कोशिश करें कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो। अब यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम जो है वह क्या होंगे। तो लिखित परीक्षा में विभिन्न पदों के अनुसार फार्मेसी या एक्सरे या प्रावैधिक या प्रयोगशाला प्रावैधिक नर्सिंग से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एक अंक के 50 क्वेश्चन जो है आपको लिखित परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपने अगर अच्छी से पढ़ाई किया है, ठीक है, तो वह किस तरह से आपके लिए बेनिफिट होगा। तकनीकी योग्यता से संबंधित परीक्षा में उत्तीर्णता या प्रशिक्षण की स्थिति में आपका क्या अंक था, उस पर जो है आपको क्या बेनिफिट होगा। देखिए 60% एवं उससे ऊपर अथवा समकक्ष ग्रेड अगर है तो यहाँ से आपको 10 अंक जो है, ठीक है, 10 अंक जो है वो मिलेंगे।
60% से कम अथवा 45% तक अथवा समकक्ष ग्रेड है तो इससे आपको 7 अंक दिए जाएंगे, और 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड है तो 5 अंक। कहने का मतलब जो टेक्निकल एग्जामिनेशन था, चाहे वो फार्मेसी का था, एक्सरे टेक्नीशियन का था, लेबोरेटरीज वाला था, या नर्सिंग में जो आपने उत्तीर्णता हासिल की है, तो उसमें अगर 60% या उससे ऊपर है तो 10 पॉइंट जो है वो यहाँ से मिल रहे हैं। 60 से कम है, 45 से ऊपर 7 अंक, और 45 से कम है तो सिर्फ 5 अंक यहाँ पर मिलेंगे आपको। मैट्रिक में देखिए, मैट्रिक परीक्षा में जो प्राप्त प्रतिशत है उससे भी आपको फायदा मिलना है। 60% एवं उससे ऊपर अथवा समकक्ष ग्रेड है तो यहाँ पर 20 अंक मिल रहे हैं। 60% से कम तथा 45% तक अथवा समकक्ष ग्रेड है तो 15 अंक, और 45% से कम है तो 10 अंक दिए जा रहे हैं। मतलब मैट्रिक में जो आपका परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर काफ़ी वाइटल रोल जो है वो प्ले कर रहा है। इंटरमीडिएट में अगर हम लोग बात करें 10+2 की, तो 60% एवं उससे ऊपर अथवा समकक्ष ग्रेड है 20 अंक, और 7% से कम तथा 45% तक अथवा समकक्ष ग्रेड है तो 15 अंक, और 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड है तो 10 अंक। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो मैट्रिकुलेशंस में, इंटरमीडिएट में, और जो आपका टेक्निकल एग्जामिनेशंस हुआ था उसमें किस तरह का आपका परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए आखिरी क्या है, झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव के लिए दिए अंक। कहने का मतलब जो है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा पर काम कर रहे हैं तो उनको 50 अंक मिलेंगे मैक्सिमम। 5 अंक प्रति पूर्ण वर्ष की दर से देय होगी। मतलब कितना वर्ष जो है उन्होंने सरकारी अस्पताल में संविदा कार्य का अनुभव प्राप्त किया है उस पर हर एक वर्ष, मतलब जितने भी दिन तक जो है उन्होंने काम किया है तो प्रत्येक वर्ष के लिए जो है 5-5 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि अगर सपोज करिए 1 वर्ष का अनुभव है तो 5 अंक, 2 वर्ष का अनुभव है तो 10 अंक, इस तरह से आपका मैक्सिमम जो है 50 अंक तक जा सकता है। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण जो है, ठीक है, वो किया जाएगा, और इन सभी चीज़ों को जो है आप बारीकी से जो है आप देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपका हो गया कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कोटा से हैं तो मिनिमम जो है 40% जो है वो अंक लाना जरूरी होगा। एसटी एससी के लिए, महिला के लिए 32% जरूरी होगा। जो BC1 कैटेगरीज के हैं 34% जरूरी होगा। BC2 के लिए 36.5% जरूरी होगा, और आदिम जनजाति के लिए 30% लाना जो है जरूरी होगा, जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें। ठीक है। देन आफ्टर जो है अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का सत्यापन, नियुक्ति, ये सारी चीज़ों को जो है आप बारीकी से एक बार अध्ययन कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वैसे लोग जो कि इस एग्जामिनेशन में शामिल हो रहे हैं, आप जो है एक बार देख लें कि मैट्रिकुलेशन में, इंटर में, और जो टेक्निकल जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें आपका कितना प्रतिशत है, कितना अंक आ रहा है। उन चीज़ों को देखने के बाद जो है आप फाइनली क्या करेंगे, तैयारी को एक सही डायरेक्शन देंगे। तो आपको इस पूरे एग्जामिनेशंस में अगर बेहतर करना है तो 50 अंक का सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है, और उस 50 अंक में जो है अलग अलग प्रतिशत जो है मिनिमम जो आपको लाना है अलग अलग कैटेगरीज वाइज, ये मिनिमम बेहद ज़रूरी है और ये सबके लिए है। तो इस पर जो है आपको फोकस करना ज़रूरी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। इस प्रतियोगिता की जो परीक्षा होगी उसमें पूरा का पूरा जो डिटेल है ना वो हमने जानकारी दे दी है। आप परीक्षा का जो फॉर्म है उसको पहले फिलअप कर लें। परीक्षा के फॉर्म फिलअप करने के बाद मैंने एक नंबर दिया है स्टार्टिंग में ही, एक बार फिर से बता देता हूँ। डॉक्टर शिशिर महतो जो है आपको इस पूरी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आप जो है उनके नंबर पर कांटेक्ट करें। उनका नंबर है 9570133474। वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके
आप जो है पूरा का पूरा सिलेबस की जो जानकारी है और पूरा का सिलेबस का जो वीडियोस है वो आपको वहाँ से मिलेगा, या फिर डायरेक्ट जो है अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो लाइव क्लास पर भी वो उपलब्ध होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत